प्यारे बच्चों, मैंने पूर्व के सेशन में आपको कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित कविता घर की याद इसको पढ़ाना प्रारंभ किया था। हमने इस कविता के कुछ अंश कल देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि सावन का महीना है, वर्षा बहुत तेज हो रही है। कवि देश की आज़ादी के आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा कारागार में डाल दिया गया है। वह जेल की काल कोठरियों में रहते हुए सावन के महीने में आकाश से बादलों से गिरने वाली वर्षा की बूंदों को देख करके अपने घर को याद करने लगता है। उसमें अपने घर परिवार की याद आती है। वह याद करता है कि उसके घर में, उसके परिवार में उसके 4 भाई 4 बहनें हैं। उसकी बहन पिता के घर पर आई है, अपने मायके आई है। वो एक खुशी का वातावरण पाने के लिए आई है, लेकिन वहाँ उसे और सभी भाई बहन मिलेंगे, माँ बाप मिलेंगे, लेकिन मुझे न देख करके निश्चित रूप से वह दुखी होगी, वह परेशान हो रही होगी। उसे अपने पिता का घर, जो सुख का आंगन नज़र आता है, वो मेरी अनुपस्थिति में कष्टप्रद लग रहा होगा। मेरी माता भी मुझे न पा करके निश्चित रूप से दुखी होगी। उसका स्नेह, उसकी ममता मैं यहाँ जेल में रह कर के भी महसूस कर रहा हूँ। माँ मेरी अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। यदि वह पढ़ी लिखी होती तो निश्चित रूप से मुझे पत्र लिखती और मैं जेल में भी रहकर उनके पत्र को प्राप्त करता। पिताजी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी उनके शरीर में कहीं भी बुढ़ापे के लक्षण नज़र नहीं आते। वे हिम्मत से युक्त हैं। वे मौत से भी मुकाबला करने की शक्ति रखते हैं। वे शेर के सामने भी नहीं घबराते हैं। उनकी बादलों की सी गर्जना आज भी मौजूद है। आगे पढ़ते हैं। कवि कहता है कि आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ इनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कवि सोच रहा है कि आज सुबह के समय पिताजी नियमित अपनी दिनचर्या के अनुसार गीता का पाठ करके उठे होंगे। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, और गीता का पाठ करने के बाद उन्होंने 260 दंड लगाए होंगे, व्यायाम किया होगा। खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, और इसके पश्चात मुकद्दर को लेकर के उन्होंने व्यायाम किया होगा। और उनको मुकद्दरों को रख करके जब वो अपने कमरे से नीचे आए होंगे, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, जब वो ऊपर से उतर करके अपने नीचे आए होंगे, आंगन में देखा होगा उन्होंने, तो वहाँ न मुझे न पा करके निश्चित रूप से उनके नेत्रों में अश्रुधारा बह निकली होगी। वो मुझे न पा करके निश्चित रूप से व्याकुल हो गए होंगे। उन्होंने मुझे निश्चित रूप से याद किया होगा। मेरे पिता की आंखों से आंसू झर रहे होंगे, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कवि कहता है कि हाय बड़ी दुखद स्थिति है कि बादलों से पानी गिर रहा है, वर्षा हो रही है, और उस सावन के महीने में बादलों से गिरने वाले पानी को देखकर, अर्थात होने वाली वर्षा को देखकर मुझे घर की बहुत अधिक याद आ रही है। मेरी आंखों के सामने मेरा घर, मेरे परिवार के सभी सदस्य एक एक कर स्मृति पटल पर सब आते जा रहे हैं।
कवि आगे कहता है कि 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार महीने। हम 4 भाई और 4 बहनें हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। मेरे जो 4 भाई हैं वो कैसे हैं? भुजा भाई, इसका मतलब वे बड़े सशक्त हैं, मजबूत हैं, बलिष्ठ हैं, वे एक दूसरे के सहयोग करने वाले हैं। और प्यार बहनें, और बहनें जो स्नेह की प्रतीक हैं, जिनसे घर का सारा वातावरण सरस रहता है, ऐसी मेरी बहनें हैं। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। जब मेरे पिताजी ऊपर से नीचे उतर कर नीचे आए होंगे और नीचे आकर के उन्होंने देखा होगा कि मैं नहीं हूँ, उनकी निगाह के सामने, उनकी आँखों के सामने वो 4 भाई, वो 4 बहनें होंगी। वो या तो खेल रहे होंगे या खड़े होंगे, बातें कर रहे होंगे। लेकिन उन भाई बहनों के बीच में मैं उन्हें नज़र जब नहीं आया होऊंगा तो निश्चित रूप से वो दुखी हो गए होंगे। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। कवि अपने पिता को याद करके कह रहा है कि मेरे पिताजी यूं तो वृद्ध हो गए हैं, लेकिन वृद्धावस्था में भी उनके अंदर बुढ़ापे के एक भी चिन्ह नज़र नहीं आते। उन्हें बुढ़ापा दूर दूर तक महसूस नहीं होता। वे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। मेरे पिताजी इतने मजबूत हैं, सशक्त हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। वृद्धावस्था में भी उन्हें किसी प्रकार की कोई कमजोरी, शारीरिक क्षीणता महसूस नहीं होती। लेकिन इतने मजबूत पिता भी, जो मुझसे अत्यधिक स्नेह करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। जब उन्होंने देखा होगा कि मेरे 4 भाई, मेरे 4 बहनें वो खड़ी हुई हैं, खेल रही हैं और मैं उनके बीच में नहीं हूँ, तो निश्चित रूप से उन्होंने मुझे याद किया होगा। मेरा नाम लेकर के वो रो पड़े होंगे, उनकी आँखों से अश्रुधारा बह निकली होगी। 5वां मैं हूँ अभागा। कवि अपने पिता की उस दुखद स्थिति को, कि मेरी अनुपस्थिति में पिता कितने अधीर हो रहे होंगे, याद करता है और कहता है कि 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे। कि पिताजी का 5वां पुत्र, 4 मेरे भाई घर मौजूद हैं, मेरी 4 बहनें घर मौजूद हैं, लेकिन 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे। 5वां पुत्र उनका मैं हूँ। मैं 5वां पुत्र इतना अभागा हूँ, मैं आज पिता के पास में नहीं हूँ, मैं पिता के सामने नहीं हूँ। मेरे कारण पिता व्याकुल हैं, पिता परेशान हैं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। मेरे पिता मुझे सोने पर सुहागा मानते थे, अर्थात मेरे पिता की निगाह में मेरे अन्य 4 भाई यदि सोना थे तो मैं उनमें सुहागा के समान था। अर्थात मैं अपने 5 भाइयों में सबसे ज़्यादा पिता को प्रिय था। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लग रहे होंगे उन्हें हेटे। आज उनके स्वर्ण बेटे अर्थात सोने के समान योग्य बेटे उन्हें कैसे लग रहे होंगे? हेटे। हेटे मीन्स तुच्छ, साधारण से। पिता को अपने वो बेटे तुच्छ क्यों लग रहे हैं? क्योंकि पिता मुझे याद कर रहे होंगे, पिता को मेरी चिंता सता रही है, पिता सोच रहे होंगे कि मैं परेशान हूँ,
मैं कारागार में बंद हूँ, मैं दुख पा रहा हूँ, इसलिए पिताजी तो मेरे अन्य भाई तुच्छ नजर आ रहे होंगे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे, उन्हें तुच्छ साधारण नजर आ रहे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। क्यों? पिताजी को मेरे अन्य भाई तुच्छ क्यों नजर आ रहे होंगे, जो कि योग्य हैं? क्योंकि यदि अन्य भाई मेरे पिताजी के लिए स्वर्ण के समान हैं, तो मैं उनके लिए सुहागे के समान हूँ। पिताजी की निगाह में मैं श्रेष्ठ हूँ, या ये कहिए कि पिताजी सबसे अधिक मुझे प्यार करते हैं, मैं सबसे प्रिय पुत्र हूँ पिताजी का। लेकिन बंधा बैठा हूँ अभागा, यहाँ जेल की काल कोठरी में भाग्यहीन बनकर के अपना समय गुजार रहा हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। माँ ने जब इस प्रकार से पिताजी को दुखी होते हुए देखा होगा, माँ ने जब देखा होगा कि पिता की आंखों में अश्रुधारा बह रही है, पिता मुझे याद कर रहे हैं, तो माँ ने क्या किया होगा? कभी सोचता है कि और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। माँ जब पिताजी को समझा रही होगी तो कितनी दुखी होगी। वो दुखी मन से अपने आप को ढाढ़स दे करके अपने मेरे पिताजी को समझा रही होगी और कह रही होगी कि आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। कि भवानी के पिता, तुम अपनी आंखों में किस लिए ये पानी लेकर आए हो? तुम्हारी आंखों में से अश्रुधारा क्यों बह निकली है? तुम क्यों भवानी की याद में परेशान हो रहे हो? भवानी कारागार में है, लेकिन अच्छा है, खुशहाल है, वहाँ परेशान नहीं है। तुम उसके लिए अधीर मत हो, तुम उसके लिए इतने व्याकुल मत हो। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। कवि कहता है कि माँ मेरे पिताजी को समझा रही होगी और कह रही होगी कि वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है। क्या आपका पुत्र भवानी कारागार में गया है, जेल में बंद है, वो अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे मन को रखने के लिए। तुम्हें अच्छा लगता था राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना, तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारी लीक पर ही चला है, तुम्हारा ही अनुसरण किया है, तुम्हारे मन को खुश करने के लिए, तुमसे अपना अपनत्व प्रकट करने के लिए वे तुम्हारे बतलाए हुए मार्ग पर चल रहा है, इसलिए वह कारागार में बंद है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। माँ निश्चित रूप से पिताजी को और समझा रही होगी और कह रही होगी कि पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। कभी कारागार में बैठकर जब वर्षा हो रही है, सावन का महीना है, तो आगे और सोच रहा होगा और कह रहा होगा मन ही मन कि पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। क्या कह रहा होगा कवि का मन? कि मेरी माँ मेरे पिताजी को समझा रही होगी और यह कह रही होगी कि भवानी तुम्हारे मार्ग का अनुसरण करते हुए ही कारागार में गया है, राष्ट्रीय आंदोलन में उसने हिस्सा लिया है। वह अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे पद चिन्हों पर चल रहा है। यदि वो पाँव पीछे हटाता
यदि वो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लेता, जेल जाने से बचने का प्रयास करता, तो कोख को मेरी ले जाता, तो उससे उसके डरपोकपन को देख करके मेरी कोख लज्जित होती। इसलिए आप दुखी मत होइए। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। माँ मेरे पिताजी को समझाती हुई कह रही होगी कि आप इतने कच्चे मत बनिए। यदि आप इस प्रकार से अपनी आंखों से अश्रुधारा बहाने लगेंगे, यदि आप भवानी के लिए इतने चिंतित होने लगेंगे, तो आपको दुखी होता हुआ देखकर, आपको परेशान होता हुआ देखकर, आपकी आंखों से अश्रुधारा बहती हुई देखकर निश्चित रूप से आपके और बेटे बेटी भी रोने लग जाएंगे, वो भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए आप हिम्मत रखिए, आप विश्वास कीजिए कि भवानी कारागार में है, वह ठीक है, वहाँ अच्छा है भवानी। तो कवि इस प्रकार से वर्षा के समय, जब सावन का महीना है और आकाश से, बादलों से पानी की बूंदें गिर रही हैं, तो अपने घर परिवार को याद कर रहा है। घर का परिवार का एक एक सदस्य उसकी आंखों के सामने घूम रहा है। वह परिवार के एक एक सदस्य को अपने मन की आंखों से देख रहा है और कल्पना कर रहा है कि मेरी अनुपस्थिति में पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी, मेरे भाई बहनों के ऊपर क्या बीत रही होगी, मेरी माता के ऊपर क्या बीत रही होगी। शेष हम अगली टर्न पर पढ़ेंगे।